Good morning 10th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life 10th class? I hope you're getting along with very awesome. Okay 10th class. हम लोग कल क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे ना, रचना के आधार पर वाक्य भेद चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसके कल क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। यहाँ तक मैंने आपको कल कंप्लीट करके लाने के लिए दिए थे। आज मैं आपको मैंने कल कहा था कि पेज नंबर 37 से मैं कल बताऊँगी कौन सा आपको करना है और कौन सा आपको नहीं करना है। ओके, देखिए सरल वाक्य में बदलिए। ये वाला कैसे है? मुझे एक ड्राइवर मिला जो मुच्छर था। ठीक है, मुझे एक ड्राइवर मिला जो मुच्छर था। अब इसको सरल वाक्य में कैसे बदला है? मुझे एक मुच्छर ड्राइवर मिला। मुझे एक मुच्छर ड्राइवर मिला। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने पर रेलगाड़ी छूट चुकी थी। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था जो विदेश चला गया। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र विदेश चला गया। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। राधा पढ़कर सो गई। ठीक है, अब इसने बोले हमारे को इसका वाक्य का भेद बताना है कि कौन सा वाक्य है ये। राधा पढ़कर सो गई, ये सरल वाक्य है। मैंने पाठ पढ़ा था, ये भी सरल वाक्य है। सरल वाक्य भी दूसरा देखिए, सरल वाक्य भी बदलिए। बच्चे ने खाना खाया और सो गया, इसको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? खाना खाकर बच्चा सो गया। बिल्कुल सही है बच्चों। इसे इजीली लैंग्वेज के अंदर कहते हैं ना अपन, जो एकदम आसान शब्द बन जाए, आसान वाक्य बन जाए, जिसको बोलने में कठिनाई नहीं हो और सुनने में भी नहीं हो, बनाने में नहीं हो, उसे कहते हैं सरल वाक्य। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प वाला उत्तर चुनकर लिखिए। ठीक है, वह आना चाहता था परंतु आ नहीं सका। वह आना चाहता था परंतु आ नहीं सका। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। बच्चों संयुक्त वाक्य है ये। ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस का क्या होना है आपका? उन क्वेश्चंस का क्या करना है आपको मालूम है ना? आप लोगों के एवं के अंदर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शंस के अंदर से आप लोगों को क्या करना है? इनमें से राइट आंसर लिखना है। आपके आंसर शीट देखो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है ना, इसकी बिल्कुल इसके नीचे दी हुई है, तो आपको सबको मालूम है कि कैसे करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल, संयुक्त व मिश्र वाक्य छांटिए। अब हमारे को कुछ वाक्य दिए गए, उसमें से हमारे को सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य छांटना है। ये छांटना तो बच्चों अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है ऑनेस्टी से तो आपको सबको आ गया होगा। जब तुम आओगे तभी मैं आऊँगा। कौन सा हुआ ये? सरल हुआ या संयुक्त हुआ? बच्चों देखा जाए तो ये सरल वाक्य ही होता है, लेकिन ये सरल ना होकर के यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात हुई, जब तुम आओगे तभी मैं जाऊँगा। ये मेरे अकॉर्डिंग टू माइंड संयुक्त वाक्य है। नहीं, संयुक्त नहीं है, होना तो सरल ही चाहिए। देखते हैं अपन मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र। संयुक्त वाक्य तो वो होगा जिसमें एक वाक्य ना होकर के 2-2 वाक्य हो। एक सेकंड बच्चा। मेरा घर विद्यालय के समीप ही है। मेरा घर विद्यालय के समीप ही है। मेरा घर विद्यालय के पास है। ये सरल वाक्य होता। सरल वाक्य। इसी तरीके से आपको ये वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों के अंदर आपको ध्यान देना है कौन सा सरल है और कौन सा। बच्चों जहाँ तक कोशिश हो अपने आप कोशिश करना पहले कि भाई खुद से पता लगा पा रहे हो या नहीं। फिर नहीं लग पाए तो आप लोग ये आंसर शीट को देखना। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। अब निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन करना है। छात्र परिश्रम करने से जीवन में सफल होते हैं, इसको कौन से वाक्य में बदलना है? संयुक्त वाक्य में। छात्र परिश्रम करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। देखो मैंने कहा था ना, जहाँ पे 2 वाक्य आ जाए एक साथ वो संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ 2 आ गए ना कि भाई छात्र परिश्रम करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। रैदर आ गया ना इसमें। और टोपी वाला बाबू कहाँ गया? इसको मिश्र वाक्य में बदलना। कैसे? वह बाबू कहाँ गया जो टोपी पहने था। वह बाबू कहाँ गया जो टोपी पहने था। तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। इसको मिश्र वाक्य में, तुम उस स्थान पर चले जाओ जहाँ बस रुकती है। तुम उस स्थान पर चले जाओ जहाँ बस रुकती है। जब सवेरा होता है तो सारा चराचर जाग उठता है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। सवेरा हुआ और सारा चराचर जाग गया।
बुद्धिमान व दूरदर्शी मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। जो मनुष्य बुद्धिमान व दूरदर्शी होता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं उसके घर पहुंचा और मैंने उसके साथ देर रात तक बातचीत की। बच्चों ये कौन सा वाक्य है? ये है संयुक्त वाक्य, है ना। ये संयुक्त वाक्य है ना। अब हमारे को इसको बदलना कौन से में है? देखिए मिश्र वाक्य में। तो जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने उसके साथ देर रात तक बातचीत की, कि जब मैं उसके घर पहुंचा तो देर रात तक मैंने उसके साथ बातचीत की। क्या बोलना चाह रहा है इसने? कि जब मैं उसके घर पहुंचा तब मैंने देर रात तक उसके साथ बातचीत की। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया। और हमने जो ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन में इसका वाक्य है, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त कैसे हुआ? मैंने बताया था ना कि जहाँ पर दो वाक्यों की आपूर्ति हो रही हो, जहाँ पर एक ना होकर के एक साथ दो वाक्यों की आपूर्ति हो, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। और सरल वाक्य कौन सा होता है? जो एक वाक्य के अंदर एकदम इजीली बता दिया जाता है, सरलता से समझ में आ जाए, वो सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य कैसे? जहाँ पर दो वाक्य नहीं, दो वाक्यों को एक लाइन के अंदर ही बढ़ा करके लिखा जाए, वो मिश्रित वाक्य है। आया समझ में? आगे देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। वाक्य किसे कहते हैं? आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11। रचना के आधार पर वाक्य भेद कीजिए 11 12। एक मिनट बच्चों ये भी देखो, परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित वाक्यों को सरल साधारण वाक्यों में बदलिए। बच्चों चैप्टर बड़े हैं, क्वेश्चन आंसर्स तो करने ही पड़ेंगे। ये जो आपको दे रखे हैं ना बच्चों, ये बच्चों एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो परीक्षा के अंदर आने उपयोगी होते हैं। तो बच्चों ये तो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। इन वाक्यों को सरल साधारण वाक्यों में बदलना है। इतवार को हड़ताल है, बाजार बंद रहेगा। इतवार को हड़ताल होने के कारण बाजार बंद रहेगा। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चल रहा हो, वह बीमार की तरह चल रही थी। मेरे पास एक किताब है जो बहुत रुचिकर है। ये बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, मेरे पास एक किताब है जो बहुत रुचिकर है, ये मिश्र वाक्य है ना। अब इसको सरल में कैसे बदलेंगे? मेरे पास एक रुचिकर किताब है, बिल्कुल सही है। शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू कर दिया। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको करने हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलिए। संयुक्त वाक्य के बदलने लायक क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलिए। ये मिश्र वाक्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। बच्चों 3 के पूछे इसने, आपको तो चारों ही लिखने पड़ेंगे। अब आगे देखिए अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य एवं विधेय छाटिए। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों का भेद निर्धारण कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से उपवाक्य छांटकर उनके भेद बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से आश्रित उपवाक्य। हाँ, ये 10th क्लास आप लोग पता है क्या करेंगे? अभ्यास प्रश्न है ना बच्चों, इसे आप लोग रफ वर्क करेंगे, फेयर नहीं। फेयर वर्क आप लोगों को यहाँ तक करना है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कहाँ तक कैसे, कहाँ तक? पेज नंबर 40 पे बता दिया ना मैंने। आपके क्वेश्चन आंसर्स दे रखे क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट, ठीक है। अब आगे आपके आते हैं ना अभ्यास प्रश्न। तो अब अभ्यास प्रश्न आप लोगों को करने हैं, लेकिन फेयर नहीं, ये आपको रफ करने हैं। मतलब खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। जितना मैंने आज आपको करवा दिया है उतना ठीक है। मतलब अब ये क्वेश्चन आंसर जितने मैंने आपको बताए हैं किस तरीके से करने हैं, समझा भी दिए हैं कैसे करने हैं। अब आप लोगों को करके लाने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। कल नेक्स्ट डे आप लोगों को कॉपी चेक करने का टर्न है। सारे बच्चे कॉपीज़ चेक कराने के लिए आएंगे, ठीक है ना।
सेकंड चैप्टर है वो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी कॉपी चेकिंग के बाद। ओके, बाय 10th क्लास।